इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खनन माफिया के विरुद्ध कलेक्टर करमवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सोमवार को राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में पनागर तहसील के अंतर्गत हिरन नदी के इमलिया घाट से अवैध रेत का उत्खनन करते हुए हाई फाई डिवाइस लगी हुई 2 मोटर बोट पकड़ी गई हैं। इस कार्रवाई की शुरुआत पुलिस द्वारा की गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना पनागर अंतर्गत हिरन नदी के इमलिया घाट में मोटर बोट में हाई फाई डिवाइस लगाकर रेत निकाली जा रही है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पनागर आर.के. सोनी के द्वारा हमरा स्टाफ को लेकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी गई। इस दौरान मोटर बोट में फिट हाई फाई डिवाइस के माध्यम से पाइप के सहारे घाट के किनारे रेत निकाली जा रही थी। पुलिस को देखकर अवैध उत्खनन के कार्य में लगे सभी व्यक्ति भागने में सफल हो गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने कहा है कि इस बजट में बेरोजगार युवकों और कोरोना काल में अपनी नौकरी खोने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे ये बजट बेरोजगारों के लिए सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। खेती के लिए ना तो जीएसटी को कम किया गया है और ना ही खत्म किया गया है। ये सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ाए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई है कि वर्तमान सरकार जो हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी, जिनकी लगी नौकरियां छूट गई हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। नौकरी देना और लगी नौकरी तो छूटना, दोनों काम इनको करना था। छोटी छोटी चीज़ें, आम ज़रूरत की चीज़ें, मोबाइल से लेके कपड़े तक को महंगाई की मार झेल रहे आम जनमानस को कितना महंगा पड़ेगा इसका अंदाज लगा सकते। काटन जैसे कपड़े पे यदि सारी चीज़ें बढ़ाई जाए तो बड़ा विचित्र लगता है। कुल मिला के ये हवाई बजट है। इधर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के द्वारा केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट देश में एक नई अवधारणा लेकर आएगा और इससे आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वर्तमान बजट जो है वो मानवीय संवेदनाओं से ग्रसित है, मानवीय संवेदनाओं से प्रभावित है। वित्त की दृष्टि से कमजोर लोगों को पोषित करने का ये बजट है। मुझे लगता है ये बहुत ही बैलेंसिंग, बहुत ही सुंदर और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से बनाया गया। जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध उत्खनन और भंडारण के मामले में मानेगांव के पास वागड़ा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 4 हाईवा, 1 जेसीबी और 1 मशीन जब्त की गई है। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश पर एसडीएम जबलपुर नमः शिवाय अर्जरिया ने कार्रवाई की है। पर्यावरण संबंधी अनुमति के बिना कंपनी द्वारा क्रैशर संचालित किया जा रहा था। कंपनी पर पूर्व में भी जुर्माना लग चुका है। कार्रवाई किए जाने के मौके पर प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। नंबर 105 पर जहां की बांगड़ कंपनी के द्वारा अवैध ढंग से क्रेशर चलाया जा रहा है, वहां माइनिंग के दस्ते के साथ अपने तहसीलदार और तहसील के अन्य कर्मचारियों के साथ छापामार कार्रवाई की, जिसमें ये पाया गया कि मौके पर 4 हाईवा भरे हुए यहाँ खड़े हुए हैं, 1 जेसीबी और 1 210 मशीन भी खड़ी हुई है। बांगड़ कंपनी पर पूर्व में भी 3 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना हो चुका है। इसके उपरांत भी कंपनी की इस प्रकार की एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं आई है। मौके पर एक बहुत गहरा तालाब नुमा संरचना भी इनके द्वारा निर्मित कर दी गई है। कंपनी के द्वारा पर्यावरण संबंधी किसी भी प्रकार की सम्मति नहीं ली गई है। मौके पर पहाड़ नुमा गिट्टी के ढेर भी लगे हुए हैं। इन सभी की जब्ती बना करके संपूर्ण जब्त सामग्री थाना बरगी में खड़ी करवाई जा रही है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर मंत्री दीपक नाहर की अगुवाई लालमाट सिद्धबाबा जोन 9 के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव कर ठेके पर सफाई का काम करने वालों के 2 माह के बकाया वेतन की मांग की है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंचे और निगम आयुक्त कार्यालय के सामने जोरदार नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर नगर निगम के गेट पहले ही बंद कर लिए गए थे। बाद में कर्मचारी अंदर प्रवेश कर ही गए। एक ज्ञापन भी सौंपा। तो मुझे सुपरवाइजर धमकी देता है कि यदि काम में नहीं आएगी तो निकाल दिया जाएगा। और मैंने कोरोना में काम किया है, पूरे कोरोना में सर, पूरे कर्मचारी हम कुछ नहीं चाहते सर, यही चाहते हमारा 2 महीने की सैलरी हो जाए और हमको हमारी रोजी रोटी मिल जाए, और हम कुछ नहीं चाहते इससे ज्यादा। हम अपना काम करेंगे सर। महीने से जमा हुआ, कितने महीने का नहीं हुआ, ये कोई पता नहीं है। इसलिए हमको पीएफ की पूरी जानकारी कब से नहीं मिला? 2 महीना हो गया।
कि आज लाल मट्टी जोन क्रमांक 9 में सफाई कर्मचारी वहाँ पर कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको 2 महीने की पेमेंट अभी रोकी गई है। उनको सालों साल का पीएफ अभी नहीं मिला है। कुछ लोगों को आधा पीएफ मिल गया, कुछ लोगों को आधा बकाया है। बस यही हमारा एक आग्रह का कि नगर निगम आयुक्त से कि सफाई कर्मचारियों को जितना बकाया पीएफ है उनको विधिवत पूरा मिल जाए और उनकी जो 2 माह की पेमेंट जो रोकी गई है एचएस कंपनी के द्वारा, वो भी पेमेंट जल्द से जल्द दिलाई जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। यह अच्छा कदम है। इसमें हिंदी विद्यार्थियों को इसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मॉडल प्रश्न पत्र को समझने के लिए खुद ही हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद करना पड़ रहा है। मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड करने से माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस काम की सराहना सब तरफ हो रही है। छात्र भी खुश हैं क्योंकि ये पहली दफा होगा जब माध्यमिक शिक्षा मंडल इस तरह की सुविधा दे रहा है। मंडल की सुविधा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो ले सकेंगे, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के छात्र परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। शिवसेना ने नगर के संग्राम संगार तालाब की सफाई की मांग उठाई है। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष और शंकर शाह नगर वार्ड के पूर्व पार्षद ठाडेश्वर महावर ने इस मसले पर आज संग्राम सागर के लोगों के साथ नगर निगम में प्रदर्शन किया और तालाब में शिव सैनिकों द्वारा निकाला गया कचरा उठाकर उसके पुनः सौंदर्यीकरण की मांग उठाई। महावर ने बताया कि यह तालाब प्राचीन है और एक समय में प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से तालाब में सफाई अभियान चलाना शुरू किया था। जो कचरा शिव सैनिकों ने निकाला जा रहा है वह आज तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। शिवसेना द्वारा संग्राम सागर तालाब में सफाई अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। निकाला गया कचरा तुरंत उठाया जाना चाहिए। बताएगा कोई भाई वहाँ जाकर पता पूछ रहे हो। जो जबलपुर का संग्राम सागर तालाब है उसमें विगत 10 दिन से शिव सैनिकों द्वारा उसकी सफाई की जा रही है, परंतु सफाई करके हमारे द्वारा जो कचरा इकट्ठा करके रखा जा रहा है उसे फेंकने का काम भी नगर निगम नहीं कर पा रहा है। उस बात से नाराजगी जताने हेतु आज हम लोगों ने यहाँ घेराव किया था और इसमें जो हमारे वर्तमान में कमिश्नर महोदय हैं अनूप कुमार जी, उनकी तानाशाही जो है वो तो चरम पर है। वे अपने आप को यहाँ का कमिश्नर ना मान करके यहाँ का राजा घोषित करना चाह रहे हैं। उनके विरोध में भी आज हमारे द्वारा नारेबाजी की गई है। नगर निगम एक बार फिर से हड़ताल के मुहाने पर खड़ा है। ताजा मामला समयमान वेतनमान का है जो इस माह मिलना था। इसके लिए निगम की स्थापना शाखा ने फिक्सेशन पर कर दी थी और ऑडिट ने भी इसे पास कर दिया। इसके बाद अचानक ही कलेक्ट्रेट से एक और आदेश आया और वहां के 2 कर्मचारियों द्वारा फिक्सेशन की स्क्रूटनी की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब निगम के काउंटर ऑफिसर जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के हैं उनके द्वारा इसे पारित कर ऑडिट ने भी मान्य कर दिया है, इसके बाद कलेक्ट्रेट का हस्तक्षेप समझ से परे है। निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को जनवरी पेड फरवरी का जो वेतन मिलना था वह समयमान वेतनमान के अनुसार ही होना है। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की 6 माही परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन 11वीं और 12वीं का केमिस्ट्री और 9वीं और 10वीं का गणित का पेपर था। 12वीं के केमिस्ट्री के पेपर में विभाग द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तय किए गए कोर्स से हटकर सवाल पूछे गए। कुछ स्कूलों में ऐसे पेपर बांट दिए गए। विभाग द्वारा 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री विषय के लिए 6 माही परीक्षा में यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 9 से सवाल पूछे जाने थे, लेकिन यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के सवाल कर दिए गए। दरअसल विभाग ने विमर्श पोर्टल पर पेपर अपलोड किए हैं। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को कोविड-19 मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसे कर्मवीर सम्मान नाम दिया गया है। संभावना है कि कोरोना काल में 90,000 से ज्यादा पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी की थी। राज्य सरकार ने मेडल और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बैठक में तय किया गया था
पुलिसकर्मियों को यह सम्मान 15 अगस्त 2020 को दिया जाएगा, लेकिन अगस्त माह में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो पाई थी, इसलिए यह कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया था। और कोरोना से स्वस्थ होने पर 1 फरवरी को 20 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 905 सैंपल्स के परीक्षण रिपोर्ट्स में 11 नए मामले सामने आए। जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15,810 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.13% हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।